चलो अब अपना कॉपी पेन लिखो। मैं 7 बातें लिख रहा हूं। देखो मैं बहुत ज्यादा, मैं तो 2-2 2.5 घंटे 3-3 घंटे भी बोल सकता हूं, है ना। बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन 7 बातें आपको ध्यान रखनी है बस। अपनी कॉपी लाइब्रेरी में जाके ये बातें लिख लेनी है, ठीक है। पहली बात लिखो, मैं, फिर अपना नाम लिखो। मैं अशोक गौड़, या आपका जो भी नाम है। मैं, ठीक है। मैं अशोक गौड़, या जो भी आपका नाम है, बार बार एग्जाम देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। बार बार एग्जाम देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं सोचना इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, उससे फिर अगली बार हो जाएगा, ठीक है। बार बार एग्जाम देने के लिए पैदा नहीं हुए। बाकी भी दुनिया बहुत बड़ी चौड़ी है, और भी सारे काम अपन को करने हैं, जो आप रील्स में देखते हो ना, वो सारे, ठीक है। दूसरा लिखो, जान लगा देनी है। एग्जाम क्रैक करने के लिए जान लगा देनी है। एग्जाम पास करने के लिए क्या लगा देनी है? जान लगा देनी है। मतलब ये नहीं सोचना है आज इतने घंटे पढ़ लिए, ये मतलब जब तक एग्जाम क्रैक ना हो उसके लिए खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देना है, ठीक है। जान ही लगा देनी है, ठीक है। और तीसरी बात, बनना आईएएस या आरएस ही है। कोई भी छोटा टारगेट नहीं रखेगा, कोई भी ये नहीं सोचेगा मैं पहले पटवारी बन जाऊं, कांस्टेबल बन जाऊं, या कुछ भी बन जाऊं। भले ही 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, बनना आईएएस या आरएस ही है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? हाँ। क्योंकि अगर आप देखो कोई भी एग्जाम है ना, उसमें आपको उतनी माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। आरएस का एग्जाम मुझे लगता है बाकी सब एग्जाम से ज्यादा आसान है। आरएस बनना आसान है, ठीक है। तो बनना आईएएस या आरएस ही है, ठीक है। चौथी बात लिखो, कभी सेल्फ डाउट नहीं करना है, खुद पर कभी भी संदेह नहीं करना है, ठीक है। चौथी बात लिखो, खुद पर विश्वास बनाए रखना है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं। आपको इस जर्नी में कोई भी आके नहीं कहेगा कि यार तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तू आरएस बन जाएगा। देखते ही ऐसे कहेंगे, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आरएस बनोगे। सब ऐसा ही कहेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? आपने फील किया ही होगा। आप कभी गांव में जाते हो तो कहते हो मैं जयपुर में आरएस की कोचिंग करते, तो ऐसे देखता है जैसे कोई अपने अपराध कर दिया हो, है ना। तो ये ध्यान रखना, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं चाहता आपका कि आप आरएस बन जाओ, अपने मम्मी पापा या फैमिली के कुछ लोगों के अलावा कोई नहीं चाहता, ठीक है। आपको खुद पे भरोसा रखना है कि भाई मैं कर सकता हूं। अगर अशोक गौड़ कर सकते हैं या बाकी सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, ठीक है। आप सोचोगे कि मुझे बार बार लोग आके कहेंगे, मोटिवेट करेंगे कि नहीं नहीं तू आरएस बन जा, तो बन सकता है। सब ऐसे ही कहेंगे, यार तेरे बस की बात नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आपको बताऊं, जब मैं 2025 में जब रिजल्ट आने वाला था, या उससे कुछ टाइम पहले की बात, जब 3-4 साल लगातार पढ़ रहा था, रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे, तो मैंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। लोग जानबूझकर पूछते हैं यार क्या कर रहा था, तो पढ़ रहा था ना, सिलेक्शन हुआ तो नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये ध्यान रखना, कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में अपन को लगता है चीजें अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपन को कोई नहीं पूछता, सही बताऊं, जब तक सिलेक्शन नहीं होता। आप डिस्टर्ब होते हो ना, बहुत कहते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती, डिस्टर्ब नहीं रहती। एक बात और लिख के जाना, केवल उसी शादी में जाना है जहां दूल्हा या दुल्हन मना कर दे कि अशोक गौड़ नहीं आएगा तो मैं शादी नहीं करूंगी, फेरे ही नहीं लूंगी, बस। उसके अलावा जाना ही नहीं है कहीं। समझ गए ना मेरी बात को? जहां दूल्हा या दुल्हन फेरे फेरे लेने से मना कर दे कि नहीं वो नहीं आएगा तो मैं फेरे ही नहीं लूंगी, तो आप समझ लेना आपकी वहां पे इंपॉर्टेंस है। नहीं तो आप ठीक है जिम के आगे और टाइम वेस्ट करके आ गए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहीं जाना है, और कहीं नहीं जाना है। किसी भी पार्टी वार्टी में कहीं नहीं जाना, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब हमें लगता है, अब हम जाते हैं कहीं शादी पार्टी में तो लगता है यार हाँ कहीं आए तो आए, पहले जिम के निकल जाते थे, है ना, डांस वांस कर लेते थे। तो ये ध्यान रखना है, खुद पे भरोसा बनाए रखना है। चौथी बात लिख ली, कंसिस्टेंसी नहीं बिगाड़नी है। कहीं भी शादी पार्टी कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अपन को नहीं जाना है। समझ रहे हो? अगर इंपॉर्टेंसी इतनी ज्यादा है कि दूल्हा दुल्हन मना कर दे, या कहीं आप दाह संस्कार में जा रहे हो और आपको लगता है कि मेरे बिना तो वो होगा ही नहीं, तो ही जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए थे मेरे रिजल्ट से महीना भर पहले। मैं जिस दिन दाह संस्कार हुआ था उस दिन 2 घंटे आया था, वापस पढ़ने चला गया। सब फैमिली ने सबने यही कहा यार इसको कोई मतलब ही नहीं, इसकी दादी एक्सपायर हुई है और ये
मतलब यही नहीं रुक रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको अपने समय की कीमत समझनी है, कहीं नहीं जाना है। मैं कहीं किसी को देख ले इधर उधर तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। और अगली बात लिखो, पांचवी बात। चौथी बात हो गई ना, खुद पे भरोसा रखना है। पांचवी बात को धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। इस पूरी जर्नी में आपको जब तक अंतिम सफलता नहीं मिलेगी तब तक असफलता ही मिलेगी, ठीक है। सारी असफलता ही मिलेगी, हमें धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है। एक चीज आप ध्यान रखो कि अगर मुझे कोई 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो वो बनाने में टाइम लगेगा ना। एक झोंपड़ा तो आधे एक घंटे में या एक दिन में ही बन जाएगा, समझ रहे हो सकता है कि आपके साथ तैयारी करने वाला कोई पहले वीडियो बन गया, पटवारी बन गया, या कोई कुछ और बन गया, तो समझ लो वो झोंपड़ा बना रहा है और आप क्या बना रहे हो, महल बना रहे हो, समझ रहे हो। तो धैर्य बनाए रखना है, टाइम लगेगा इसमें। अब आप हमारी भर्ती देखो, 23 में नोटिफिकेशन आया, 23 में प्रीलिम्स हुआ, 24 में मेंस हुआ, 25 में इंटरव्यू हुआ, 26 में ज्वाइनिंग हुई। तो इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। धैर्य बनाए रखना है, ठीक है, पेशेंस बनाए रखना है। ये ध्यान रखना है कि जितनी रात अंधेरी हो रही है, जितना आपको लग रहा है यार अब तो सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, तब एक ऐसा रास्ता खुलेगा और आप सबसे आगे निकल जाओगे। मेरे साथी खूब थे जो 2022 वाली भर्ती में कोई वीडियो बन गया, कोई पटवारी बन गया, मुझे लगता है यार मैं ही पिछड़ गया, मैं ही रह गया। लेकिन अब आज मुझे लगता है मैं सबसे आगे हूँ, ठीक है, समझ गए। धैर्य बनाए रखना है। अचानक से एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। एक अगली बात लिखो, छठी, है ना। अपन को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सतत, अथक और बेइंतहा मेहनत करनी है। बहुत सारी मेहनत करनी है, जो मिले उसको पढ़ लेना है, समझ रहे हो। आपको लगे जैसे आपने अभी देखो वो इको सर्वे की बात चली थी, अपन ने देखा 300 पेज का डॉक्यूमेंट और अपन घबरा गए, ठीक है, ऐसे घबराना नहीं है। जो मिले उसको एक बार देखो, एक बार पढ़ो, एक बार नहीं तो दूसरी बार, तीसरी बार। मेहनत करनी है खूब ज्यादा, ठीक है। ये लाइन याद रखना, सतत, अथक और बेइंतहा परिश्रम करना है। मैं आपको बताऊं, जब मेरा 20 जुलाई को मेंस था, मेंस से पहले वाले 2 महीने मैंने शायद 15-15, 16-16 घंटे भी मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वो पहली वाली बात याद थी कि मैं अशोक गौड़ बार बार एग्जाम देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को? तो खूब मेहनत करनी है। एक लाइन जो अक्सर मैं कहता हूं, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है इन पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। हम किसी के, आप जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको खुद पर बड़ा गर्व होगा कि यार मैंने कर लिया, मेरे आसपास कोई नहीं कर पाया, ठीक है। वो मेहनत, वो सफलता सिर्फ आपकी होगी और पूरा परिवार आप पर बड़ा नाज करेगा, ठीक है। और एक लास्ट बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के दौर में है, मैं एक बात कहता हूं कि आरपीसी आजकल ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है, एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। 2021 से पहले जो टॉपर होते थे वो हमें यही कहते थे कि यार मेंस के सिलेबस का कोई भी एक टॉपिक लो, उसके एक पेज के नोट्स लिखो और उसको रट्टे चढ़ा दो, है ना। उससे मेंस निकल जाते थे, उससे टॉपर भी बन जाते थे, उससे सिलेक्शन भी हो जाता था। लेकिन 23 और 24 के पेपर ने ये दिखाया कि नहीं, अब आप उस ट्रेडिशनल तरीके से आपके एग्जाम नहीं निकलेंगे, अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करना पड़ेगा। धीरे धीरे आरपीएससी यूपीएससी के फेज की तरफ, यूपीएससी की तरफ बढ़ रही है। न तो आरपीएससी अपना ट्रेडिशनल रूप छोड़ रही है और न पूरी तरीके से यूपीएससी पर जा रही है। तो ये ट्रांजिशनल फेज में सिलेक्शन लेना और ज्यादा मुश्किल है और एक तरीके से आसान भी है कि पुराने वाले लोग हैं वो वैसे भी बाहर हो गए, मतलब अब कंपटीशन का लेवल आपके लिए और सब एक जैसे हो गए, ठीक है। तो चौथी बात, अपन को 4 लोगों पर आस्था रखनी है, पूरा भरोसा रखना है। एक तो पहला तो मैंने ऊपर लिखा ही दिया, खुद पे। दूसरा हमें भरोसा रखना है अपने टीचर्स और नोट्स पे। लिखो इसमें किस पे भरोसा रखना है, 4 लोगों पर आस्था रखनी है। आस्था का मतलब क्या होता है, आस्था फिर डाउट का कोई सवाल ही नहीं होता, है ना। रखना है, करना है, मतलब करना है, ठीक है। एक तो किस पे रखने हैं, अपने नोट्स पे, और दूसरा अपने टीचर्स पे, और तीसरा रखना है आरपीएससी पर। अब हमारे वाले जो हम पढ़ रहे थे उस दौर में ऐसा ही भर्ती वाला ये सब चल रहा था, है ना। सब लोग कहते थे कहाँ आजकल सिलेक्शन होता है, हम गांव वालों का, डाणी वालों का चेक चलता है, चेक चलता है, ये वो सारी फर्जी फर्जी बातें। आपको आरपीएससी पर पूरा भरोसा रखना है, ठीक है। कोई आरपीएससी के बारे में कुछ भी बोले तो उस पर यकीन नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखनी है कि इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं में कहीं थोड़ी बहुत तकनीकी खामियां रह जाती है ना। अगर अपन को भी अपने घर के लिए 4 आदमी ढूंढने होते हैं तो अपन से ही कोई त्रुटि हो जाती है। आरपीएससी पर कभी डाउट नहीं करना है, ऐसा ध्यान रखना है। और ये ऐसा ही होता है
कि पूरी 100% पारदर्शिता के साथ भर्तियां होती है। ठीक है, कोई कुछ भी बोले तो अपन को उस पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, और अंतिम जो भरोसा रखना है वो अपने ईश्वर पर, जो भी जिस पर भी आपकी आस्था है, कोई भी वो भगवान है, चाहे वो किसी भी रूप में है, उस पर पूर्ण भरोसा रखना है। एक लाइन में बोलता हूँ, गॉड्स प्लान ऑलवेज द बेस्ट प्लान। भगवान आपके लिए जो सोचता है वो बहुत अच्छा सोचता है। अगर आप जैसा अपने लिए सोच रहे हो वैसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपन खुद के लिए तो बुरा क्यों ही सोचेंगे। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर जो भगवान हमारे लिए सोच रहा है वैसा होता है। ये लाइन आपको हमेशा सकारात्मक रखेगी। मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मेरे साथ हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो जो भगवान मेरे लिए सोच रहा है वैसा हो रहा है, और वो हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचता है। मैंने मेरी जर्नी बताई कि मैंने आज तक कितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए, मैं किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, सारे एग्जाम मैंने पास किए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही थी, कहीं मैं फिजिकल में रह रहा था, कभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, कभी मेरी एज कंप्लीट नहीं हुई, ईआरओ वाली भर्ती रद्द हो गई। ऐसा हो रहा था कि यार फिर भी अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैं जब बोर्ड्स का प्लान देखता हूँ कि यार भगवान मुझे एसडीएम बनाना चाहता था, अगर उस टाइम कभी मैं कांस्टेबल में फिजिकल हो जाता, वनपाल बन जाता, या मैं ईआरओ बन जाता, तो शायद मैं आरएस नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी, गॉड्स प्लान ऑलवेज द बेस्ट प्लान। जो वो हमारे लिए सोचता है वो बहुत अच्छा सोचता है।